डिसीजन यही लिया गया है कि हम अपनी इस करंट की सरकार को सपोर्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कमल का फूल हमारी भूल, और पूरी तरीके से बहिष्कार हो चुका है भारतीय जनता पार्टी का। संडे को तो अंडा खाना है, मंडे को डंडा खाना है, और मंगलवार को दाल खानी है। माना जाए कि करणी सेना का पूरी तरीके से प्लान तैयार है। सबने कसम खा ली है, योगी से बैर नहीं, मोदी तेरी खैर नहीं, ये चल रहा है। चिंगारी तो छोटी सी लगी थी, लेकिन तो समाज तो बारूद के ढेर पे बैठा हुआ था, एकदम विस्फोट हो गया। हमें नहीं पता था कि इतना बड़ा मामला हो जाएगा। एक तरफ राजपूत समाज कह रहा है कि जो है बीजेपी का बहिष्कार करेंगे, और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो भी राजपूत समाज से आते हैं, वो तो कह रहे हैं, खुलेआम वोट मांग रहे हैं बीजेपी के लिए कि मोदी की गारंटी पर जनता भरोसा दिखाए। तो जनता बड़ा कंफ्यूज हो गई है कि हम करें तो करें क्या करें। एक तरफ मुखिया योगी आदित्यनाथ है और दूसरी तरफ आप लोग इधर से बगावत कर दिए हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात बता दूं, एक भी सीट यहाँ ऐसी नहीं है जो क्षत्रियों के बिना यहाँ MP बन जाए। पश्चिम उत्तर प्रदेश में सारे में कहीं भी 1.5 लाख से कम हम है ही नहीं, और नोएडा जैसी सीट पर तो 4.5 लाख हैं हम। तो इस बार राजपूतों ने मन बना लिया है कि बदला लेकर रहेंगे। मन बना लिया। देखो, जिस विचारधारा में कीड़े पड़ने शुरू हो जाएं, जो विचारधारा अपने मूल से हट जाए, वो विचारधारा खत्म हो जाती है। यदि नरेंद्र मोदी जी तक ये वीडियो जाए तो क्या संदेश देना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी जी तक ये वीडियो चला जाए तो यदि वो देखें तो क्या कहना चाहेंगे आप? बीजेपी नेता का एक बयान, उसके बाद बीजेपी का पूरी तरीके से बहिष्कार। अभी आप देखिए सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी का पूर्व बहिष्कार, और आज किस तरीके से जो पंचायत हुई थी उसका क्या कुछ निष्कर्ष निकला, सीधे जुड़ेंगे और बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर, आज क्या कुछ निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष निकला है, हम तो मोदी जी को फ्री करके बीजेपी बचा रहे हैं, मोदी जी को फ्री करके योगी जी को बचा रहे हैं, मोदी जी को फ्री करके राष्ट्र को बचा रहे हैं, मोदी जी को फ्री करके हसदेव का जंगल बचा रहे हैं, मोदी जी को फ्री करके लद्दाख बचा रहे हैं, और मोदी जी को फ्री करके पश्चिम यूपी बचा रहे हैं। वो कह रहे हैं, योगी जी कह रहे हैं कि हम मोदी के साथ हैं और मोदी की गारंटी पर हमें भरोसा है। तो फिर आप लोगों को मोदी की गारंटी पर क्यों नहीं भरोसा हो रहा है? नहीं, वो तो कुछ ना कुछ देखो दबाव में है। जो भी समाज के लोग हैं, राजनाथ सिंह जी हो गए, VK सिंह जी हो गए, आज योगी जी हो गए, हमारे आप राजस्थान में देख लो, जो भी हमारे समाज के जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दबाव में है। CBI के, ED के, कोई तरीके में, और कोई उनको लॉलीपॉप दी गई होगी, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं दबाव है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं समाज को और सबको, कल को कहीं मैं भी बिक जाऊं तो भी मेरे पे विश्वास मत करना। ये मुहिम चल गई है, कल मुझे भी कुछ ना कुछ पुरस दे सरकार, को टिकट दे दे, रुपए दे दे, पैसे दे दे, लेकिन सबने कसम खा ली है अब बिकना नहीं है, किसी के बहकावे में आना नहीं है। इस राष्ट्र को बचाना है, इस क्षत्रिय को बचाना है, 36 कौम को बचाना है। क्या बीजेपी के जिस तरीके से आप लोग बगावत कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि बीजेपी का बहिष्कार कर रहे हैं, क्या लगता है कि बीजेपी का किला भेद पाएंगे? उनका नारा है कि हम 400 बार, अब की बार 400 पार गारंटी दे रहे हैं। हम तो, मैं वही कह रहा हूँ ना, बीजेपी राष्ट्र को तो हम बचा रहे हैं। हम तो योगी से बैर नहीं, मोदी तेरी खैर नहीं, ये चल रहा है। बीजेपी को सींचा ही हमने। बीजेपी को सींचने वाले क्षत्रिय, ब्राह्मण, बनिए, ये शुरू में यही थे। राम मंदिर को बचाने वाले VHP थी, विश्व हिंदू परिषद था, शिवसेना थी, और भी कौमें थी, उन सबको इन्होंने काट के साइड में कर दिया। ये इनका जिन ने साथ दिया है, बीजेपी, ये जो शीर्ष नेतृत्व है इनका, ये खुद अपने पार्टी के लोगों के साथ सके नहीं है, जो इतने सालों से काम इनका। आज अटल बिहारी वाजपेयी जी का असल में तो देहांत हो गया था 14 अगस्त को। 15 अगस्त को इनको झंडा लहराना था। वाजपेयी जी के परिवार से कोई बोलने वाला नहीं था, तो उनको दाह संस्कार इसी चक्कर में नहीं दिया गया कि भाषण कैसे दे पाएंगे, प्रोग्राम कैसे कर पाएंगे। तो इनका डिक्लेयर ही करो 16 तारीख को। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का 16 तारीख को मनाते हैं वो पुण्यतिथि, इसी चक्कर में। तो ये अपने वाजपेयी जी के सगे नहीं है, अपने पार्टी के लोगों के सगे नहीं है, उनको मार रहे हैं। विपक्ष को तो चलो मारा ही है, उनको मार रहे हैं, तो ये देश के लोगों के सगे कैसे होंगे? क्या ये विरोध जो हो रहा है वो सिर्फ एक बयानबाजी को लेकर हो रहा है कि जो बयान आ गया उसके बाद से विरोध चालू हो गया, या फिर कुछ और अंदर की बात है? देखो, बयान आज राष्ट्रपति मुर्मू जी के लिए तो मेरे मन से तो निकल ही नहीं सकता। मेरे मन में कुछ होगा तो जबान में निकलेगा, है ही नहीं तो आज इतने कौमें देश में कभी राष्ट्रपति मुर्मू जी के लिए कोई बयान आया नेगेटिव? नहीं आ सकता, क्योंकि सम्मान्य पद पे हो। तो एक हिंदू की महिला, मैं क्षत्रिय राजपूत का नहीं कह रहा, वो हिंदू भी तो है, एक स्त्री भी तो है। आपने एक सार्वजनिक, एक बेटी और स्त्री के लिए राजकोट में एक बयान दे दिया है कि वो, मतलब उनका बेटी का और रोटी की उनके रिश्ते थे, तो वो कैसे निकल सकता है? आज मैं राष्ट्रपति मुर्मू के लिए कुछ भी बोल के 4 बार माफ़ी मांग सकता हूँ क्या? पहली बात तो निकलेगी नहीं, और निकल के 4 बार माफ़ी मांग लूँगा, मुझे माफ़ी भी नहीं मिलने वाली। तो वो मन से भी कैसे आ सकता है कि, तो ये तो मतलब
आपका राजद्रोह है, राष्ट्रद्रोह है, आपके नियत में खोट है, आपके अंदर ही डीएनए में खोट है। उनका नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। नहीं, कोई नारा नहीं है उनका। उन्होंने देख, मैं वही कह रहा हूँ ना, 370 हटाया आज लद्दाख से, वो किसको फायदा हुआ? एक ही वहाँ क्या मिला है, माइनिंग खदान मिली है लिथियम की, और वहाँ पे लिथियम की कहाँ काम आती है? इलेक्ट्रिक कारों में बैटरी बनती है। आप और मैं तो वहाँ ज़मीन खरीद नहीं सकते, पहाड़ के पहाड़ खरीदने पड़ते हैं, तो वो एक दो कंपनियां खरीद पाएगी मोदी जी के साथ, तो उन्हीं का साथ है और उन्हीं का विकास है। और आज उनसे ही उनको 10-10 हज़ार, 2-2 हज़ार, 5-5 हज़ार करोड़ रुपए मिलते हैं इनके आपके बॉन्ड में। हम तो दे नहीं सकते 100 रुपये भी, लाख रुपए भी। तो यानी आपने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो ये जिस तरीके से बहिष्कार है वो सिर्फ मोदी का बहिष्कार है, योगी का बहिष्कार नहीं। हाँ बिल्कुल, कहाँ विकास, कहाँ? हसदेव जंगल में आज इतने लाखों लोगों ने आंदोलन किया, क्या उनकी सुनी? क्या उनके लोगों का बचाया हुआ, उनके आदिवासियों को बचाया हुआ वो जंगल था पीढ़ियों का, वो एक कंपनी को देके वहाँ कोयले की खदान देके आपने वहाँ पे सबका किसी का मान सम्मान, तो विकास है कहाँ वहाँ पे? इस योगी सरकार के ऊपर एक आरोप और लगा कि ये राजपूतों का बढ़ावा दे रहे हैं। जिस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर भी तमाम मुकदमा है, उनको नहीं गिरफ्तार किया गया, और आपका जो है धनंजय सिंह का भी नाम है, हालांकि उनको तो सजा मिल गया है एमपी एमएलए कोर्ट से। इसको किस तरीके से देखते हैं? हाँ, तो ये लोकतंत्र का है। आज योगी जी सपोर्ट कर रहे हैं तो सही उम्मीदवारों का सपोर्ट कर रहे हैं जो राज्य के लिए काम का। आज योगी मॉडल बहुत अच्छा चल रहा है और राज्य में सब जगह इसकी प्रशंसा हो रही है, विदेशों में भी प्रशंसा हो रही है। तो उससे कहीं ना कहीं इनको दिल्ली वालों को घबराहट है कि उनका कहीं कॉम्पिटिटर तैयार है, वो योगी जी को भी निपटाने में। एक अच्छी कहीं आज रविंद्र भाटी है, एक अच्छा मॉडल लेके आ रहे हैं राजनीति का वो, लेकिन पूरी बीजेपी वहाँ लगी हुई है कि ये मॉडल सक्सेस नहीं होना चाहिए। योगी वाले मॉडल को भी ख़त्म करो, रविंद्र भाटी के मॉडल को भी ख़त्म करो, तो सारे मॉडल जो कोई नए कोई दूसरे पनप के आ रहे हैं, सब मॉडलों को ये खत्म ही कर। यानी अब माना जाए कि करणी सेना का पूरी तरीके से प्लान तैयार है, अब जो पूरी तरीके से बीजेपी का बहिष्कार हो। देखो, करणी सेना कालवी साहब ने गठन करी थी इन्हीं दिनों के लिए, और आज यहाँ की जो समिति है, सोम साहब हैं, पूरन सिंह जी हैं, गुजरात में जो उनकी संघर्ष समिति थी, करणी सेना सब उनके साथ खड़ी है, जो राष्ट्र के हित में है और समाज के हित में है। उनके साथ करणी सेना कंधे से कंधा मिला के खड़ी रहेगी। और जो सर बचाने की जो ताकत रखता है, वो सर काटने की भी ताकत रखता है। जो सरकार बनाने की ताकत रखता है, वो सरकार गिराने की भी ताकत रखता है। यदि नरेंद्र मोदी जी तक ये वीडियो जाए तो क्या संदेश देना चाहेंगे उनको? अपने आज क्या कुछ कहना चाहेंगे उनको? नरेंद्र मोदी जी तक ये वीडियो चला जाए तो यदि वो देखें तो क्या कहना चाहेंगे आप? क्या संदेश रखना चाहेंगे? कि आप जो ये देश को बेचने का काम कर रहे हो और ये जो झूठ बोल रहे हो कि भाई लद्दाख में 1 इंच ज़मीन नहीं गई चाइना को, वहाँ के शैतान सिंह का एक स्मारक है वो चला गया। हाँ, तो आप तथ्य तो रखो, तथ्य हम मौजूद करा रहे हैं तो क्यों नहीं रख रहे आप? और दूसरी बात, आप लाखों लोगों की बात नहीं मान रहे हो और चंद आपके 2-3 जिनको आप फ़ायदा करा रहे हो उनकी आप देश बेचने के लिए आप तैयार हो और देश हित की आप बात नहीं कर रहे, और आप अपने सगों के सगे नहीं हो तो लोगों के क्या सगे होगे? तो यानी ये स्पष्ट शब्दों में कहा जाए कि इस पंचायत का जो मुख्य उद्देश्य था वो कहीं ना कहीं मोदी जी को लेके बहिष्कार है। योगी जी से इससे कोई खतरा नहीं होने वाला। हम तो बीजेपी को ही बचा रहे हैं, मोदी मुक्त करके हम तो बीजेपी को बचा रहे हैं, लेकिन उस चक्कर में बीजेपी भी पिट रही है तो हमारा कोई कसूर नहीं है, क्योंकि वो बीजेपी में खुद वो निपटाने में लगे हुए हैं। वो तो कह रहे हैं बीजेपी सरकार, वो तो हर जगह, राजस्थान में बीजेपी है ही नहीं, मोदी सरकार है। मध्य प्रदेश में विधानसभा में बीजेपी थी ही नहीं, मोदी सरकार थी। ऐसे छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, सब जगह विधानसभा में आज मोदी सरकार है, तो कल तो प्रधान प्रमुख में भी मोदी सरकार होगी, सरपंच में भी मोदी सरकार होगी। कल मेरे तो घर में बैठे हुए वो बोलेंगे कि संडे को तो अंडा खाना है, मंडे को डंडा खाना है और मंगलवार को दाल खानी है, तो ऐसे नहीं चलेगा। तो चलिए, पंचायत का क्या कुछ आज निर्णय निकला, वो आज लगातार बातचीत कर रहे थे, और अभी आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि कमल का फूल हमारी भूल, और पूरी तरीके से बहिष्कार हो चुका है भारतीय जनता पार्टी का, और लोगों ने मन बना लिया है कि अब हम जो है भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से बहिष्कार करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर आप? मैं कहना ही क्या है, तो सब देख लिया आपने, देखा नहीं था वहाँ, और ऐसी व्यवस्था होगी। चिंगारी तो छोटी सी लगी थी, लेकिन तो समाज तो बारूद के ढेर पर बैठा हुआ था, एकदम विस्फोट हो गया। हमें नहीं पता था कि इतना बड़ा मामला हो जाएगा। एक तरफ राजपूत समाज कह रहा है कि जो है बीजेपी का बहिष्कार करेंगे, और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो भी राजपूत समाज से आते हैं, वो तो कह रहे हैं, खुलेआम वोट मांग रहे हैं बीजेपी के लिए कि मोदी की गारंटी पर जनता भरोसा दिखाए। तो जनता बड़ा कंफ्यूज हो गई है कि हम करें तो करें क्या करें। एक तरफ मुखिया योगी आदित्यनाथ है और दूसरी तरफ आप लोग इधर से ताल पूरी तरीके से बगावत कर दिए हैं, बहिष्कार कर दिए। आप वहाँ थे प्रोग्राम में, जनता देखी कंफ्यूज, सबने हाथ उठा के कह दिया वोट नहीं देने के, न वो मांगने आओगे, उनका काम है।
वोट देना हमारा काम है। हम वोट नहीं देने के, बस हम उसे वोट देंगे जो इन्हें हरावेगा, सीधी सीधी बात है। और ये भी स्थिति है, मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात बता दूं, एक भी सीट यहाँ ऐसी नहीं है जो क्षत्रियों के बिना यहाँ MP बन जाए। पश्चिम उत्तर प्रदेश में सारे में कहीं भी 1.5 लाख से कम हम है ही नहीं। और नोएडा जैसी सीट पर तो 4.5 लाख हैं, हम 5 लाख हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी और नहीं तो गाजियाबाद पे 4.5 लाख हैं। ऐसे ऐसे हैं जो अकेले अकेले हम बना सकते हैं, लेकिन हम राष्ट्रवाद के नाम पे फिर भी वहाँ खड़े रहे इनके साथ। लेकिन हमारे साथ छलावा किया गया, छल किया गया। राष्ट्रवाद के नाम पर जातिवाद इन्होंने बढ़ावा दिया। जिसने दबाव इनकी नस पकड़ी उसी के लिए काम करना शुरू कर दिए। हम पड़े रहे, हम अपने बच्चों के अधिकारों को भी भूल गए, हम सारी चीज़ों को भूल गए। राष्ट्रवाद 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 ने हम नैवे दूध कर दिए। तो आप मान रहे हैं कि राजपूतों के साथ एक छलावा हो गया है? छलावा हुआ है, छलावा हो रहा है। हमें तो सिर्फ पिटने के लिए है। हमें कर दिया रहे मुसलमान खा जाएंगे, हम मुसलमानों के पीछे पड़ गए। हमें कह दिया दलित खा जाएंगे, हम दलितों के पीछे पड़ गए। जो हमारे भाई थे, हमारे जैसे यहाँ मुस्लिम राजपूत हमारे भाई हैं, हमारे आज तक हमारे घर बार में सब जगह आना जाना बैठना रहा है, हम उनसे दूर हो गए। तो इस बार राजपूतों ने मन बना लिया है कि बदला लेकर रहेंगे। मन बना लिया। देखो, जिस विचारधारा में कीड़े पड़ने शुरू हो जाएं, जो विचारधारा अपने मूल से हट जाए, वो विचारधारा खत्म हो जाती है। वामपंथी विचारधारा ने बड़े बड़े आंदोलन किए थे, विश्व में क्रांति लाई थी वामपंथी विचारधारा। आज वामपंथ को कोई पूछता नहीं है। यदि भारतीय जनता पार्टी नहीं तो फिर कौन, ये भी सवाल करेंगे लोग। यदि भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार कर रहे हैं तो समर्थन किसका कर रहे हैं? अरे वो तो इंडिया गठबंधन है तो सामने, उसमें क्या दिक्कत है? और कोई तीसरा कहाँ है? उसको तो ठगबंधन बता और तो यही तो बता रही इनकी IT सेल बता रही है। अब कोई बता रहा क्या? अब बता रहा क्या कोई? जिस दिन से राजपूत सक्रिय हो गए उस दिन से इनकी IT सेल खत्म होगी। वो कह रहे हैं निष्कर्ष इसका नहीं निकलेगा, प्रधानमंत्री पद के लिए लड़ जाएंगे, इधर राहुल गांधी लड़ जाएंगे, ममता लड़ जाएंगी, अखिलेश लड़ जाएंगे, तेजस्वी। देखो, वो काम उनका है, हमारा काम तो ना हरा के भेजने का, वो हम काम करेंगे बस। एकदम फाइनल मोड बना लिया। फाइनल